हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो जो है हैदर चले गए स्कूल और मैं कर रही थी कमरे की सफाई। और ये देखिए, खाना खा रहे हैं और खाते खाते खेल रहे हैं। जो है पापा नहा रहे हैं। जो है पापा आज सो ही नहीं पाए हैं। वैसे वही होता है, कभी कभी रात में नहीं सो पाते हैं, फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, शोर होता है तो फिर नहीं सो पाते हैं। फिर सोने की कोशिश करते हैं तो फिर गर्मी हमारे यहाँ माशाल्लाह इतनी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। तो गर्मी की वजह से सो नहीं पा रहे थे। अब सोच रहे हैं कि नहाएंगे और नहाने के बाद फिर कोशिश करेंगे थोड़ी देर सो ले। मैंने कहा थोड़ी देर सो लो, नहीं तो फिर जो है इधर आ जाएंगे, फिर उनका शोर शुरू हो जाएगा, फिर नहीं सो पाओगे। तो कोशिश तो करेंगे। फिर नींद है, नींद इतनी आसानी से आती ही नहीं है। तो वहां जो है पापा नहा रहे हैं और यहाँ मैं कमरे की सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो है पापा ने लोकेशन बदली है, चेंज की है गमलों की। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिम्बा पूरे गमले के ऊपर ही बैठ गए हैं, खेल रहे हैं। तो हैदर बाबू आ गया, हैदर को बुखार आ गया है। अ, वो जो जगह पापा ने चेक किया है, गीला कपड़ा लगाया है, मेडिसिन दे दी है। तो मैं देख रही हूँ बाबू एकदम, बाबू को बुखार आ गया, पता भी नहीं चला। मुझे जाना है मार्केट, अभी नहीं जाऊंगी, अभी तो मैं लेटूंगी। उसके बाद और बच्चे बीमार हो जाते हैं तो टेंशन हो जाती है। तो इनसे तो पूछो तो यही बताते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनको आ रही है गुस्सा, इनको जाना है बाजार। तो गाइस, रोज की तरह आज भी मैं थोड़ी देर सो गई थी। और ज्यादा देर नहीं सोती है, ज्यादा देर सोऊंगी तो फिर वही है कि रात में नींद नहीं आना है। आज हैदर की तबीयत तो खराब हो गई, जैसा कि आपको दिखाया और बताया। कल से ही मैं आपको बता रही थी कि सुस्त सुस्त है वो, क्यों है सुस्त, पेट में क्या दिक्कत है, किस वजह से। और सुबह भी मैंने स्कूल के लिए उठाया ना उसको, एक तो वो जाहिर नहीं होने देता है जैसे बीमार है। अब सुस्त सुबह उठा तो बहुत एक्टिव होके उठा, सुस्त होता तो मैं देखती हूँ। सुबह उसको मैंने कहा जाओ मुंह धो आओ, तो बोला कि सर्दी लग रही है। तो मैंने कहा हो सकता है वो कूलर पंखे चल रहे हैं, सुबह सुबह सो के उठो तो ठंडा सा लगता है इसलिए लग रहा हो। मैंने ध्यान नहीं दिया, जब पापा भी जाग रहे तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। और इसको छुआ तो गर्म भी नहीं था, ये अंदर से होगी तबीयत खराब, क्योंकि इसको छुआ, पकड़ा, फिर कहा जाओ बेटा जाओ, नहीं जा रहा था तो फिर गुस्से से भी कहा जल्दी से मुंह धो लो, टाइम हो रहा है। और उसको यूनिफॉर्म पहनाई तो वो भी वो गर्म नहीं था। लेकिन अभी जब स्कूल से आया है, स्कूल के आने के बाद जब खाना ना खा लिया है, उसके बाद जब लेटा है ना, तो फिर इसकी जब पापा ने इसको देखा तो हल्का हल्का गरम लग रहा था। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि देखो कि चेक करो गरम है। मैंने कहा नहीं, इसको वाकई में बुखार आ रहा है, लेकिन उस टाइम भी एकदम नहीं था, हल्का फुल्का होगा। तो हल्का उसको मेडिसिन दी, उसके कपड़ा इधर से उधर मला, ताकि गीला कपड़ा बर्फ के पानी का ठंडे। तो एक्टिव है लेकिन सुस्त इसीलिए था क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी। और पता नहीं लगा पाए थे हम लोग, नहीं तो हम लोग तो उसका चेहरा देख के ही समझ जाते हैं। लेकिन इतनी अभी दिक्कत नहीं थी। अगर अभी दिन में भी जब आप अगर उसको देख के पता नहीं करते तो रात तक शायद उसको फिर तेज बुखार आता। लेकिन अभी सही है और इसीलिए कल से वो कह रहा था मुझे वीकनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है। तो खैर आज मुझे जाना था बाजार, अभी मैं भी सो गई थी। मैंने जो ऐसे करते हुए मुझे उठा देना थोड़ी देर में, जैसे ही नाम लो आप सोने का, सो गई थी या नींद आ रही है, फौरन उबासी आने लगती है। तो मैंने जो ऐसे कहा था कि उठा देना, फिर हम लोग चलेंगे बस। लेकिन उठने के बाद अजीब सा मूड हो जाता है एकदम, मन नहीं होता है, जो प्लान करो वो सारे प्लान एकदम खत्म हो जाते हैं। लेकिन जाना है मुझे क्योंकि कल संडे है। और संडे को फिर पहले तो मैं सोच रही थी कि संडे को मैं जाऊंगी, कल आज इस तरफ जाऊंगी और फिर बी मार्ट दूसरी साइड है तो मैं संडे को जाऊंगी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कल है 6 तारीख, 7, 8, 9, अभी 2, 3 दिन और रुकूंगी। उसके बाद या तो फिर दशहरे में जाऊंगी या फिर कल अगर देखूंगी हिम्मत हुई तो फिर कल चली जाऊंगी। क्योंकि इनके टिफिन के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूं। सामान जो कभी कभी इजीली बन जाए, कभी कभी बहुत दिक्कत होती है। अब आज सुबह ही समझ में नहीं आ रहा था क्या दें टिफिन, क्या दें। फिर मैंने आलू की पकौड़ी बना के दिया। ये सब चीजें इतना कितना टाइम लगता है इन सब चीजों में।
यहाँ पर आ गई एक बड़ी सी बिल्ली, आपको नहीं दिखेंगी, है दिखेंगी। तबस्सुम भाभी के घर के तरफ से निकल रही है। ये राउंड बनाती हैं इस तरफ से, तबस्सुम भाभी की तरफ से निकलती हैं और वहां से निकलते हुए फिर ये यहाँ शहतूत पे आती हैं। फिर इनका खाना रखा होता है, फिर यहाँ पर खाना खाती हैं ये, मतलब जो इनके ओनर हैं वो खाना इनको देते हैं। ये ले लेके फिर इतना लंबा चक्कर काट के आती है, मतलब कितनी मेहनत करती है देखा जाए कि इधर से उधर बार बार लेके आएगी, फिर रखेगी, फिर लेके आएगी, फिर रखेगी, फिर इकट्ठा बैठ के खाएगी। जैसे जब यहाँ बच्चे छोटे छोटे थे तो भी यही करती थी, ऊपर जाएगी फिर लेके आएगी, फिर यहाँ उतरेगी, फिर मतलब ऊपर नीचे बहुत मेहनत करती है, बहुत ज्यादा मेहनत करती है। अभी तो निकल गई है, पता नहीं खाना लेने गई है कि नहीं। तो मैं जा रही हूँ, देखती हूँ वैसे ड्रेस निकालूं और देखूं यूनिफॉर्म में कि सेटिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और खाना ही लेने गई थी, खाना मुझे दबा कर ला रही है, तो सेटिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसके चक्कर में मैं भूल गई क्या बोल रही थी। मैं देखूंगी कि मुंह में दबा के खाना ला रही है, तो मैं जाने क्या बोल रही थी, भूल गई। हाँ, जो है कि शर्ट में फिटिंग हो पाएगी कि नहीं, सेटिंग कह रही है, तो फिटिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और हैदर का शूज भी सही कराना है, तो ये दो काम कराने तो मैं जा रही हूँ। तो गाइज फाइनली हम लोग निकल गए और आना ही था क्योंकि हैदर का शूज सही कराना था और जोया की शर्ट, और आई होप कि सही हो जाए। जा तो रही हूँ, काम हो जाए तो अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आए हैं, काम नहीं हुआ है। जो कारीगर सही करते थे शर्ट वो है नहीं, एक हफ्ते के लिए आने के लिए कहा है। लेकिन यहाँ आप देखिए, यहाँ चारों तरफ नवरात्रि की धूम है। नवरात्रि के मौके पर शहर में है धूम, शहर बिल्कुल जगमगा रहा है। देखिए सजावट है और चारों तरफ तैयारियां लोग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं नवरात्रि की और दशहरे की। जगमग जगमग हो रहा है चारों तरफ, रौनक ही रौनक है। ये है माहिल तालाब और हम यहाँ आए थे हैदर का शू सही कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चारों तरफ सजावट है, पंडाल लगे हुए हैं और भीड़ आप देख सकते हैं, बहुत रश है। हम लोग नहीं जा सकते हैं तो हम लोग ने स्किप किया हैदर का शू सही कराने के लिए, और मैंने सोचा थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि हमारे शहर में भी नवरात्रि में कितनी धूमधाम होती है, कैसी अच्छी सजावट होती है। तो गाइस दोनों बच्चे बीमार हो गए हैं, कैसा लग रहा है भैया? रुमाल रखना पड़ेगा लग रहा है। दोनों बच्चे बीमार हो गए हैं एकदम, एक साथ नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ, अलग अलग होना चाहिए। नहीं तो अब मौसम ऐसा चल रहा, तो बीमारी वाला तो बीमार तो हो गए, बच तो पाओगे नहीं, इसलिए कह रही हूँ कि अलग अलग हो जाते तो ज्यादा अच्छा होता। अब मेरा फिर से वही पेटीज खाने का मन करने लगा। हम्म, इनके तो बस कुछ भी, अब पहले सही हो जाओ फिर लेकर आएंगे। तो गाइज हैदर बाबू वहां लेटा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है, जोया बाबू यहाँ लेटा हुआ है। और हम लोग गए थे आज मार्केट, और मुझे मालूम होता कि जोया को भी फीवर आने वाला है, तो मैं जोया को कभी नहीं ले जाती, क्योंकि जब हम ज्यादा चलते हैं तो फिर वो और ज्यादा दिक्कत होती है और बदन गर्म हो जाता है। तो मुझे अगर मालूम होता तो फिर मैं शायद, मैं कर क्यों रही हूँ, सवा सात हो रहा है, बिस्तर से अच्छा तो मैं बिस्तर ही लगा दूं पापा का, है ना, यही करूं। तो हम लोग गए थे मार्केट और कोई काम नहीं हुआ हम लोगों का, आपको दिखाया था। नवरात्रि चल रही है और इसी वजह से चारों तरफ से नवरात्रि में पूरे शहर में जगमग जगमग है, बहुत खूबसूरत सजावट थी।
मैं आपको ज्यादा नहीं दिखा पाई क्योंकि रश बहुत था वहां पर। और इससे इतना रश था कि जोया के साथ वहां ज्यादा रुकना सही नहीं था। बहुत ज्यादा गाड़ियां आ रही थी और बहुत ज्यादा बाइक आ रही थी, तो बच्चे का कहीं पैर बचाना कहीं कुछ, इसलिए मैं नहीं चाह रही थी कि जोया के साथ रुकूं। अगर मैं अकेले होती तो फिर आपको और भी दिखाती, हाँ, और आगे तक जाके वीडियो बनाकर दिखाती। ये नवरात्रि में शहर जगमगा रहा है और नवरात्रि में पूरे शहर में है धूम, बहुत ज्यादा जगमग जगमग अच्छा लग रहा था। और आपको यकीन नहीं होगा शायद भी, मतलब इतने सालों में मैंने पहली बार देखा है वहां। मैं कभी गई नहीं हूँ उस तरफ, तो पहली बार मैंने देखा है कोई कीड़ा चल रहा था। ये रुमाल अगर वही है ना, नीला करा था। देखिए, रुमाल गीला ही तो था, वो लगा देते। लेकिन अब नहीं, अब वहम हो गया। बुखार तो आ ही गया है अब हैदर का। बुखार हो चाहे किसी का हो, बुखार तो आ ही। हम्म। हम्म। ठंडे पानी से तो करूंगी, जैसे कि जब मुझे बुखार होता है तो आप लोग मजे ले लेके करवाते हो ना। अजीब सी स्मेल नहीं आ रही कहीं से? जुकाम है आपको, आई हुई गंदी गंदी सी आ रही। आ रही है अंदर। मुझे भी आ रही। मैं सोचती हूँ कि बोतल रख आऊं, लेकिन यहाँ रखनी पड़ती है मुझे। तो आ जाओ जोया बाबू, पीठ दिखाओ सबसे पहले। पीठ गर्म हो रही है अभी। हाँ देखो, ठंडा ठंडा पानी। मजा आ गया होगा जोया रानी को। बिस्तर लगा दूं, उसके बाद पापा को कॉल करके बताऊं। आज पापा भी जल्दी आ जाएंगे। पापा क्या तारीख? अभी पापा आते हैं। जब जोया बीमार होती है तो जोया को पापा की कमी बहुत फील होती है। ये देखिए ठंडा ठंडा पानी। दिखाओ पैर। आधे डॉक्टर तो ये लोग खुद ही है, इन लोगों को पता है कहाँ कहाँ लगाना है। इसका मतलब तेज है, बुखार आ रहा है। हाँ? क्यों उसका ककाशी पहन लेती हो? वो बाबू को एकदम बुखार आ गया। इस टाइम सही टाइम पे दवा मिल जाएगी, हरारत नहीं है, सही मतलब तेज है तो फिर सही रहेगा। दे रही, ओढ़ने को दे रही, रुक जाओ। माथा, माथे भी लगाते ना। नहीं, आप लोग ज्यादा जानते ना, पापा इधर लगा रहे उधर लगा रहे। पहले कंबल दे दो। दे रही। झटका। क्या हो गया? मतलब बुखार के साथ दौरे भी पड़ रहा है इसको? नहीं तो उसी को चिल्लाया है। अभी कितना टाइम हो रहा है? 7:15 बज रहा है। मेरा तो कुछ अच्छा अच्छा खाने का मन हो रहा है अब।
मैं नहीं जा रही, मैं थक गई वैसे भी। मैं जानती हूँ मेरे पैर में कितनी दिक्कत रहती है। पापा कहेंगे बच्चे बीमार हैं अभी। हम्म। खिचड़ी बना दो। हाँ, टेस्टी खाने जानता है कि चटनी बनी इसलिए कह रहा हाँ बना दो। मैं नहीं बना रही वैसे भी। खिचड़ी नहीं बनाऊंगी मैं। लो, आप भी ओढ़ लो। ओढ़ लो बाबू। बुखार तो नहीं आ रहा इस टाइम आप? नहीं, आपका तो सही है, जोया बाबू को आ गया। अभी पापा आएंगे तो मैं उन्हें सही कर देंगी। तो गाइस, आपने देखा कि ये दोनों बच्चे लेटे हुए हैं और दोनों को मैंने कंबल उड़ा दिया है। क्या हो गया? हैं? फिर मंडे को स्कूल भी नहीं जा पाओगी, तबीयत खराब है। मंडे तक तो सही हो जाएगी, मंडे दूर है। और कल मैं सोच रही थी वहां जाऊंगी कुछ सूजी की मैक्रोनी लेने। सवाल ही नहीं पैदा होता वहां आपको ले जाने का। एक दिन में तो सही नहीं हो पाओगे। देखूंगी, नहीं तो फिर बेटू को ले जाऊंगी। तो गाइस, आज अजीत सर नहीं है और किसी काम से बाहर गए हैं, शहर में भी नहीं है। जो पापा गए हैं बाहर। मैंने जो पापा को कॉल कर दी थी, मैंने उनसे कह दिया था कि जोया को बुखार आ रहा है। वो आए थे और फिर उन्होंने अपने तरीके से जैसे वो पट्टी पे रखते हैं वैसे रखी उन्होंने। और इसके बाद फिर वो बहुत देर बैठे रहे। अभी गए हैं और वो ज्यादा देर बाहर नहीं रहेंगे, फिर आ जाएंगे वो। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं उनको जानती हूँ। बच्चों में उनकी सांसें अटकी रहती हैं और उनके बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए जरा सा। और मैं उनसे पूछ भी रही पूछ भी रही थी कि आ गए हो कि जाना है। क्योंकि मैं सोच रही थी अगर वो आ गए हैं तो फिर मैं उनको चाय बना दूं। अभी 8 बज रहा है, बर्तन वर्तन लगभग धुल ही गए हैं, सब हो गया है, बोतल भी भर गई है। चाय चाय रह गई है। 2-4 बर्तन ही रह गए हैं, बाकी मैंने सारे धो दिए। चाय का सामान इसमें रख दूं, अभी वो आ जाएंगे तो फिर मैं चाय बना दूंगी। चाय का बर्तन भी धो के रख दूं, नहीं तो फिर वो अभी चाय होगा नहीं। अभी इसको धोना नहीं पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि दूध ज्यादा है। तो ये तो मेरे लिए हो गई बड़ी दिक्कत। अब मुझे क्या करना है? मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। ये मुझे ऐसे करना है। तो एक बर्तन मेरा खाली हो गया। आज तो सिम्बा को भी ये लोग नहीं खिलाएंगे, जो है पापा ही आज उनको खाना देके अंदर कर देंगे, क्योंकि सिम्बा इन लोग को परेशान करता है और दोनों बच्चे बीमार हैं। तो पहले तो मैं इस तरफ आ जा रही हूँ क्योंकि बात नहीं कर पा रही थी सही से। तो गाइस, दोनों बच्चे बीमार हैं और इस वजह से जो है खाना मांगा और खाना भी मतलब अच्छे से ढंग से नहीं खाया जैसे मन से खाती है, क्योंकि वहां से आई उसको बुखार आ गया। और बस वही मुझे लग रहा है, अगर नहीं वो तो मुझे वैसे भी आता, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि अगर मुझे थोड़ा भी पता होता तो मैं इतनी दूर उसको नहीं ले जाती। सुस्त सुस्त तो वो लग रही थी, लेकिन मुझे जरा भी इसकी जानकारी नहीं थी कि इसको ऐसी दिक्कत हो सकती है, और उसको भी नहीं मालूम था।
वो तो बहुत एक्साइटेड थी और बल्कि मैं सो के उठी थी। मैं एक बार तो मेरा मन कह भी रहा था कि आज रहने दो, कल जाएंगे। और लेकिन मैंने कहा नहीं, अब इससे कह दिया। ये जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, कह रही थी नहीं नहीं चलेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो। मुझे लगा पापा आ गए। सामने जोया थी और मैं जोया से बात कर रही थी। जब भी थोड़ी सी आहट होती है ना तो मुझे लगता है ऐसा तो नहीं कि जोया पापा आ गए हो। तो वही मुझे लग रहा था। तो ये चावल आवल ऐसे हो तो गिरते बहुत है। और जैसे ही पापा आएंगे तो फौरन पूछेंगे जोया से, हैदर से, क्या है, कैसे हो, ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 सवाल पूछेंगे। मुझे मालूम है जोया के पापा का, वो 10 सवाल पूछेंगे। पहले तो मैं क्या करती थी, कुकर में कुछ ही बनाती थी और हाल के हाल भगोने में उड़ेल के रख लेती थी। कुकर धोने में क्या प्रॉब्लम होती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। जैसे ही मैंने बनाया कुकर में, और कुकर को हाल के हाल मैंने धो के जल्दी से भगोने में खाली करा और धो के रखा ले। अब नहीं करती हूँ ऐसा। पहले पता नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि इतनी इरिटेशन होती तो अभी भी जब कुकर सामने होता है तो मुझे उलझन सी हो जाती है। अरे अभी कुकर भी धोना है, कुकर धोने में बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत लगती है। आज टाइम से जो है पापा का बिस्तर कर दिया था, आराम से आए थे। जब जब आए थे तो पूरा बिस्तर नहीं हुआ था, गद्दे नहीं लगाए थे। फिर एक राउंड लगाने के लिए गए, उतनी देर में मैंने गद्दे लगा दिए। अब बिस्तर लगाए हैं और अब उनमें वो चीज नहीं रही। अब घबरा जाती हूँ बहुत जल्दी। बच्चों को जरा सी भी तकलीफ हो या फिर मुझे हो, बहुत जल्दी अब घबरा जाते हैं। पहले तो बहुत हिम्मत से काम लेते थे, लेकिन अब एकदम टूट से जाते हैं। बहुत मतलब अलग ही दिखता है, एकदम घबरा जाएंगे। इसलिए मैं तो सोचती हूँ कि मुझे जरा सी भी तकलीफ ना हो, क्योंकि मुझे तकलीफ हुई तो जरा बाबा बहुत ज्यादा एकदम हड़बड़ा जाते हैं। हैदर बाबू क्या हो रहा है? सही है सब? और जोया, हैदर सही है? और आप आराम है? ठीक है, आपको आराम है? कितना आराम है? बहुत ज्यादा? बस इतना पापा सुन लेंगे तो पापा की जान में जान आ जाएगी। हम कह रहे इतना पापा सुन लेंगे तो पापा की जान में जान आ जाएगी। इतना सुन लेंगे पापा के आराम है तो जान में जान आ जाएगी। बहुत कठिन काम हो गया गाइस। कुकर धुल गया है, पता है? मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है ये कुकर धोना। आज मैंने यहाँ का ये सब साफ किया था, वॉलपेपर गंदा हो रहा था, लेकिन गाइस इतना चिपटा हुआ है कि इसका पीलापन नहीं जा रहा है, इसमें पीलापन चढ़ गया है। अब मैं सोचती हूँ, अगर इसमें मैं डार्क कलर की, अगर मैं सोचूं कि डार्क कलर के वॉलपेपर लगाती तो फिर अंधेरा अंधेरा सा लगता। लाइट कलर के ही अच्छे लगते हैं, लेकिन लाइट कलर में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि येलो कलर का लगाना चाहिए था। उसमें कम से कम पीलापन चढ़ता तो पता तो नहीं चलता। अभी तो बहुत ज्यादा पता चल रहा है। आज मैंने इतना इससे स्कॉच ब्राइट से
तब से मैंने आज रगड़ा है, और ये भी डर लग रहा था मेरा वॉलपेपर खराब ना हो जाए। खूब करा, पन्नी से करा, कपड़े से करा, लेकिन वो सही नहीं हुआ। बस यही लगा, फिर तो बताओ कितना कट रहा है, इसका कुछ होना चाहिए इलाज वॉलपेपर साफ करने का किचन के लिए। और तो आसानी से हो जाते, कोई भी वॉलपेपर और ड्राई वाला हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप उसमें एक कपड़ा मारो या फिर आप कुछ भी जो डस्ट साफ करने का होता है तो फौरन साफ हो जाता है, लेकिन ये किचन में जो ऑयल ऑयल का रहता है ना, और इस वजह से फिर वही है कि चिमनी हो। अब चिमनी हम मिडिल क्लास लोग कहाँ रखेंगे? हम लोगों के पास, मिडिल क्लास लोगों के पास ये सब चीजें बचते हैं इन सब चीजों से। तो गाइस अब मैं सफाई सफाई तो कर लूंगी, बात भी हो गई बहुत ज्यादा, फिर आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो गाइस मैं बिल्कुल आज फ्री, आज फिर से जल्दी हो गई, और आज तो हो गई, अब कल मेरा फेवरेट शो आने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल भी ऐसी जल्दी से हो जाऊं, आराम से सबके साथ आराम से टीवी बैठ के देखूं। तो बच्चे दोनों सही हैं, एकदम बुखार आ गया था, फिर पापा एकदम घबरा गए थे। अब जब बच्चे नॉर्मल है तो वो भी नॉर्मल है, तो चेहरा बता रहा है, चेहरे में एकदम चमक आ जाती है तो पापा की, जब बच्चे सही हो जाते हैं। अब ये है कि अभी एकदम नहीं, अभी 5-6 घंटे में बुखार बैक करेगा, जैसे कि अब हैदर की आंखें थोड़ी सी होने लगी हैं, तो अब लग रहा है कि इसको बुखार बैक करेगा। तो उसको अब मेडिसिन चलेगी इन लोग की, तो डॉक्टर के अनुसार ही, जो डॉक्टर ने सजेस्ट की है वही दवा दी जा रही है, जो डॉक्टर ने लिखी है पर्चे में, और वही दवा दी जा रही है इन लोगों को, और काफी आराम है। और इसके अलावा अगर नहीं मिलेगा तो फिर डॉक्टर दूसरा जो है पापा तुरंत चेंज कर देते हैं, इसमें देर नहीं लगाते हैं। जोया बता रही है कि स्कूल में काफी बच्चे बीमार है, बता रही है, और कुछ आ नहीं रहे हैं, किसी को जुकाम है, तो इस मतलब बच्चों को ये बुखार फैल रहा है, वायरल कह सकते हैं, वायरल फैल रहा है। और इस टाइम तो फैलेगा ही, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, भले ही गर्मी हो रही है लेकिन मौसम चेंज हो रहा है। अब हम लोग सर्दी की ओर आ रहे हैं, तो बच्चे बीमार होंगे, बड़े बीमार होंगे, सभी बीमार होंगे, कि जब मौसम चेंज होता है तो फिर हम लोग बीमार हो जाते हैं, खांसी जुकाम जो भी, सर्दी से गर्मी की ओर जाते हैं तो भी बीमार होते हैं, और गर्मी से सर्दी की ओर तो अब अभी भी आतिशबाजी हो रही है, मैं देख रही हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं नवरात्रि चल रही है, तो चारों तरफ चमक धमक है, रोशनी रोशन है, पूरा शहर जगमगा रहा है, जिसकी छोटी सी झलक मैंने आपको आज दिखाई भी है। और त्योहार ही त्योहार है, अभी नवरात्रि आ रही है, फिर हमारी 11वीं शरीफ आ रही है, और इंशाल्लाह हमारे यहाँ 11वीं शरीफ में मेला लगता है। तो वो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी, सब सही रहे, बीमार ना हो सब, क्योंकि आजकल ये है ना कि पता नहीं चलता है किस समय कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, कभी पैर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द। अल्लाह का शुक्र है कि 3 दिन सर दर्द होने के बाद अब आराम है, बहुत बहुत बुरा मेरे दर्द हुआ है, तो अब आराम है। तो अब मुझे आराम मिला है, तो बच्चे बीमार हो गए हैं, लेकिन टाइम पर समय पर पापा ने इन लोगों को देख लिया, कंट्रोल कर लिया, तो अब इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है, इन लोगों को सही हो जाएंगे। कल मुझे जाना था इनके स्कूल के टिफिन के लिए, जैसा कि आपको बताया, कुछ सामान लेने, मैक्रोनी क्रॉनी सूजी के लिए, सूजी की, तो वो अब देखूंगी, अगर मैं जल्दी फ्री हो गई तो फिर मैं जाऊंगी। और अब मैं इन लोगों को लेकर नहीं जाऊंगी, अब मैं जाऊंगी मम्मी के पास, और फिर बेटू को लेकर जाऊंगी, मैं बेटू के साथ जाऊंगी। और अगर मेरी बहन की छुट्टी हो रही होती है उसकी, तो फिर मैं उसको ले जाती, लेकिन अब मैं बेटू के साथ जाऊंगी, क्योंकि इन लोगों को अब नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि अभी ले गई तो बुखार इनको बैक करेगा। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि अब इनको अकेले मैं जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे सांस की प्रॉब्लम है, और
इस चक्कर में जो है पापा को डर रहता है कि कोई ना कोई साथ में रहे, घर से भी वो बाहर निकलते हैं। तो अब तो बच्चे बीमार हैं तो उनको पता था मैं देखूंगी, तो वो आराम से चले गए थे। और अब जब मैं बीमार होती हूँ तो बच्चों से कहते हैं, नहीं तो ऐसा बहुत कम होता है कि अजीज सर बाहर जाए। तो अजीज सर इसी वजह से अजीज सर मतलब अजीज सर से कहा नहीं है, लेकिन अजीज सर एक मतलब उनको मालूम है, उन लोग को परिवार जैसे हैं तो वो खुद आ जाते हैं और आराम से बैठे रहते हैं। फिर जो है पापा कहते हैं अजीज भाई आप बैठो, मैं आता हूँ। तो उनको मालूम है कि अजीज सर को कि जो है पापा फ्री होके चले जाते हैं, तो वो आके इसलिए आराम से यहाँ पर मोबाइल वोबाइल चलाते रहते हैं, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। और अच्छा लगता है। आज वो नहीं है तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। शाम से ही लग रहा था लो अजीज सर चले गए हैं, और कितना अजीब सा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है। तो अब वो होते हैं तो आदत सी बन गई है। तो टाइम देख रही थी शाम को, मैंने कहा अब अजीज सर निकल गए होंगे, अजीब सा फिर बुरा सा लगता है। अब आ ही जाएंगे, कह रहे थे 2 दिन में आ जाएंगे, बहुत जरूरी काम था, नहीं तो नहीं जाते। उनके रिश्तेदारी है और जाना भी बहुत जरूरी है उनका। सभी रिश्तेदारों से मिलना सब जरूरी रहता है, सबसे कनेक्ट, सबके कनेक्ट में होना चाहिए। तो गाइज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जा रही हूँ टीवी देखने के लिए। चाय भी पी ली, मुझे नमकीन टेस्ट करी थी, हैदर ने कराई थी कल, जो पापा एक पैकेट लेकर आए थे। और मैंने सोचा कि पता नहीं वो कैसी होगी, मैंने खाई नहीं, मैंने फीकी सी होगी। अभी हैदर खा रहा था जब जो पापा बाहर थे, तो वो मैंने थोड़ी सी टेस्ट करी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फिर जो पापा आए तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा वाली नमकीन लेकर आना, मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी लगी। तो वो लेकर आए थे चाय के साथ, फिर मैंने वो नमकीन थी, और नमकीन वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी, मजा आ गया खा के। तो गाइज चाय नमकीन सब हो गया है, खाना मैंने आज आधा खाया था, आज मैंने फुल खाना खाया भी नहीं था। पेट हैवी हो रहा था, 2 दिन से 2 टाइम लगातार खाना खा रही थी, मेरा पेट बहुत ज्यादा हैवी हो रहा था। इस चक्कर में मैंने आज हाफ खुराक खाई थी। जब आधा खाना खाओ खुराक से आधा, तो मुझे बहुत ज्यादा आराम रहता है। तो उसके बदले मैंने नमकीन खा ली, चाय, और अब आराम से बैठूंगी, टीवी देखूंगी, बच्चों के साथ बातें करूंगी, जो पापा के साथ बातें करूंगी। वो जल्दी फ्री हो गई तो टाइम ही टाइम है बात करने का। तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।